नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आनंद कश्यप और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आनंद आरसीएम बिज़नेस। तो आज हम बात करेंगे आरसीएम बिज़नेस की। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आरसीएम से संबंधित मेरी वीडियोज़ रहेंगे इस चैनल पर। तो बात करते हैं आरसीएम बिज़नेस के बारे में आज। तो हम सभी एक उपभोक्ता हैं, जिसे हम ग्राहक भी कह सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं? पास वाली दुकान पे। पास वाली दुकान पे जो भी सामान आता है वो आता है हमारा एक थोक वाली दुकान से। थोक वाली दुकान वाला जो है वो व्यक्ति अपने घर पे नहीं बनाता सामान, अपनी दुकान पर नहीं बनाता है, वो भी कहीं ना कहीं से लेके आता है। तो वो कहाँ से लेके आता है? एजेंसी से। और एजेंसी भी एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है, लेकिन वो भी सामान को नहीं बनाता है। वो सामान जो बनता है वो हमारा बनता है फैक्ट्री में। इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, वो है प्रचार। फैक्ट्री किसी सामान को बनाती है तो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या किसी भी एक संचार के माध्यम से वो लोगों तक एक प्रचार पहुंचता है। प्रचार के बाद ही वो सामान सीधा एजेंसी में पहुंचता है। प्रचार ऐसे लोगों से कराया जाता है जिनकी छवि समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों में होती है, बहुत उनके चेहरे को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो जिसके द्वारा प्रचार करने पर वो जो ये सामान्य ग्राहक है, सामान्य सोच का व्यक्ति है, ये बिना किसी किंतु परंतु के उस सामान को इस्तेमाल करने लगता है। उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इन चीज़ों पर कोई प्रश्न उसके जहन में आता नहीं है, क्योंकि वो एक सामान्य नागरिक है। तो कुछ व्यक्ति हैं जो उस पर सवाल करते हैं या जो भी है, तो वो बच सकते हैं उन चीज़ों से। लेकिन बहुत से, लगभग आधे से भी ज़्यादा व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और एक प्रचार, झूठे प्रचार पर आकर वो सामान को खरीदते हैं। तो सीधी सी बात है, ये लोग सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं। इनका भी एक परिवार है, इनकी भी एक आवश्यकता है, इनके भी खर्चे हैं। तो एक सामान को जो फैक्ट्री के माध्यम से बनाया जाता है वो प्रचार होता है, फिर एजेंसी से आता है, फिर थोक वाले के पास आता है, फिर पास वाली दुकान पे जाता है, फिर एक उपभोक्ता तक पहुंचता है। लेकिन इतना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समस्या यहाँ पर आई, स्वास्थ्य रक्षा। क्योंकि एक बिजनेस में प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, ये भी सुनिश्चित नहीं होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ार में बिक रही हैं, उनका हमारे समाज में बहुत बुरा असर पड़ रहा है चीज़ों पे। खान पान की चीज़ें को लेके या कोई भी दिन पे दिन बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो एक इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारे टीसी सर ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसका सीधा सीधा जो संबंध है इन चीज़ों से है, समझेंगे हम इसको। जो फैक्ट्री से 5 रुपये का सामान बनता है वो एक उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते 10 का हो जाता है, और जो सामान 50 का होता है वो उपभोक्ता तक, ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते 100 का हो जाता है। 50% पैसा हमारा इन लोगों के बीच में चला जाता है, और वो भी एक सही उत्पाद को लेके है। जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है मार्केट में वो सही है या नहीं है, वो कोई इसकी सुनिश्चित हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुनाफा तो इनको हो ही रहा है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारी एक संस्था, इसमें आरसीएम में 50% पैसा जो इधर उधर जा रहा था, 5% जो पैसा है वो एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो सामान आना जाना है, 5% पैसा उसमें चले जाएगा। बाकी जो बचा 45% पैसा है वो एक सिस्टम के माध्यम से इन उपभोक्ता तक ही पहुंचा दिया जाएगा। इसी का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसमें हमें ख़रीदारी करने पर पहली बात तो पक्का बिल मिलता है, जो कि सामान्य बाज़ार में हमें नहीं मिलता है या उनके द्वारा ही बनाया हुआ होता है। तो पक्का बिल मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो 100% आरसीएम का ही है। जो बिल होता है वो इस बात को सुनिश्चित करता है। और जो भी, अगर इसमें कोई भी उत्पाद, उस जो भी हमारे उत्पाद हैं उनमें कोई भी कमी पाई जाती है तो पूरी पूरी जिम्मेदारी
कंपनी लेती है। उसके बाद हमको साल में 2 बार सामान फ्री मिलता है। ये फ्री कंसिस्टेंसी के अंतर्गत मिलता है। जब आप 6 महीने तक लगातार खरीदारी करते हैं तो 7वें महीने में आपको सामान फ्री देती है कंपनी, कि आप एक लॉयल कस्टमर हैं। जैसा कि एक फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें कोई भी ऑफ़र चलता है, मान लीजिए कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सेल एक ग्राहक तक ग्राहक एक एरिया में अगर हुई है, एक किसी डिस्ट्रिक्ट में या जो भी एक क्षेत्र में, तो एक एजेंसी वाले को भी मुनाफा मिलता है अच्छा खासा। कोई ऑफ़र होता है उसके लिए, एक थोक वाले के लिए भी ऑफ़र होता है, एक सामान्य दुकानदार के लिए भी कुछ भी एक ऑफ़र होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चाय पत्ती है तो 10 पैकेट चाय पत्ती बेचने पर एक चाय पत्ती का थैला फ्री, या इस तरीके से बहुत सी योजना होती है, लेकिन एक ग्राहक को कुछ नहीं मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो ग्राहक हमारा लगातार 6 महीने तक खरीदारी कर रहा है तो 7वें महीने में कंपनी एक कंसिस्टेंसी के अंतर्गत उसे सामान फ्री देती है। जैसा कि इसमें हर सामान की खरीदारी पे कुछ पीवी मिलते हैं। पीवी मतलब परचेज वॉल्यूम। यहाँ मैं क्लियर करूँगा थोड़ा सा। परचेज वॉल्यूम, तो जैसे कि आपने कोई 50 रुपये का सामान खरीदा तो उसमें हमें 20 से लेकर 25 पीवी तक मिलते हैं। जैसा कि इसका अभी गर्मियों का समय आ गया तो एक रिफ्रेशर आ रहा है, तो उसके बारे में प्रोडक्टों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रिफ्रेशर है थोड़ा बताना चाहूँगा उसके बारे में। एक एनर्जी बूस्टर है वो। गर्मियों के समय में किसी को थोड़ी सी कमजोरी वीकनेस फील हो रही हो तो वो उसको इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। तो वो 51 रुपीज़ का है और उसमें हमको 45 पीवी मिलते हैं। तो ऐसे ही हर सामान पे इसमें कुछ खरीदारी पे कुछ ना कुछ हमको पीवी मिलते हैं। तो अगर ऐसे ही हम पूरे महीने किसी ने खरीदारी करी, किसी व्यक्ति ने, अगर उसके 1500 पीवी हो जाते हैं, यही 1500 पीवी अगर वो 6 महीने तक मेंटेन रखता है तो 1500 रुपये का सामान उसको फ्री मिलता है। ऐसे ही 2500 पीवी मेंटेन करने पे अगर वो इनको मेंटेन रखता है तो 2500 पीवी का उसको 2500 रुपये का इसको सामान फ्री मिलता है। इस तरीके से सारा है। और इसमें अगर रोज़गार की बात करें तो हमें पूरे भारतवर्ष में रोज़गार का अवसर मिलता है। नॉमिनी सुविधा इसमें उपलब्ध है। कोई व्यक्ति इसमें काम करता है तो नॉमिनी सुविधा उसमें उपलब्ध है। और इस कार्य को करते करते एक व्यक्तित्व का विकास, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी होता है। साथ में स्वास्थ्य रक्षा है इसमें, क्योंकि पक्का बिल मिल रहा है तो खान पान की जो भी वस्तु है पूरी जिम्मेदारी के साथ बनाई जा रही है। राइस ब्रान ऑयल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नमकीन बिस्कुट जो भी इसके आते हैं तो एक स्वास्थ्य को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, तो स्वास्थ्य सुरक्षा हमको यहाँ पर मिल जाती है। आंख बंद करके हम इसका सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी इसके पीयूसी सेंटर या जो भी आपको मिलेंगे तो सबके पास फूड लाइसेंस मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से इसमें सारे काम होते हैं। तो फूड लाइसेंस मार्केट में बहुत से ऐसे आपको दुकानदार मिल जाएंगे जिनका फूड लाइसेंस ही नहीं होता है। तो जो भी पीयूसी होल्डर मिलेंगे, मैं खुद भी एक पीयूसी होल्डर हूँ, तो मेरा खुद का भी एक जो फूड लाइसेंस है वो बनाया गया, उसके बाद ही मुझे पीयूसी की अथॉरिटी मिली है। तो इस तरीके से बहुत से इसमें जो चीज़ें हैं, अभी लिखने को आएंगे तो धीरे धीरे इन्हीं में से बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी। तो इतने इसके फ़ायदे हैं, बाकी हम और आगे भी बातें करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये करना चाहिए और इसमें जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सामान्य सी एक जानकारी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, नॉमिनी का आधार और बैंक पासबुक। इसके बाद आपका एक कार्ड तैयार हो जाता है। अभी जो भी वो नंबर होगा, आप पीयूसी पे XYZ जो भी नंबर आपका आएगा, आप पीयूसी पे जाके अपना नंबर देंगे, आपके नाम से ही बिल निकलेगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ सामान मिलेगा। इसमें बहुत से न्यूट्रिशंस हैं और सब कुछ है। और सबसे एक बड़ी बात इसमें यह है कि ये शाकाहारी है। शाकाहारी है, जो व्यक्ति मांस या इन चीज़ों से बचे हुए हैं तो वो इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और एक शुद्ध एवं पवित्र ये संस्था है।
और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में जो भी कमी रह गई है कमेंट करेंगे, तो मैं अगली वीडियो में उसको पूरा करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय आर सी एम।